संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है। देखो ऐसा है, पहले शंकराचार्य से एक क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, और मैं गलत हूँ तो मुझे श्राप देकर भस्म कर देना शंकराचार्य जी। पहले ये बता दें कौन से संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो BN राव ने संविधान बनाया उसका विरोध कर रहे हैं या बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं? पहले आप ये बता दें, क्योंकि आपके कुछ पिछलग्गू लोग आज ये क्लेम कर रहे हैं कि संविधान जो बाबा साहब ने नहीं बनाया, डॉक्टर BN राव ने बनाया। तो जी शंकराचार्य महाराज, आप हमें ये बता दें कि BN राव के संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, तब हम आपसे आर्ग्यू करेंगे। तो जब तक शंकराचार्य इस बारे में नहीं कहते कि वो BN राव के संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, कुछ भी कहना बेकार। परंतु वो ये भूल जाते हैं जब वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, महाराष्ट्र जाने पे उनका उस प्रोटोकॉल से स्वागत नहीं होता जितने पिछले चीफ जस्टिस का हुआ है। तो उस बात के लिए उन्होंने बोला नहीं बोला, क्या बोला? ये कुर्सी का अपमान है, मेरा अपमान नहीं है। देखिए ये एक मेरी बात सुनिए, आप पहले आप एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं, कुर्सी का अपमान नहीं। अगर कुर्सी का अपमान है तो आपने कितने लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया? आपने कितने लोगों को SC/ST एक्ट के अंदर में FIR दर्ज कराई? आप अगर कुर्सी के अपमान की बात कर रहे हैं तो तब कुर्सी का अपमान नहीं था जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के व्यक्तिगत रूप से ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति की कुछ जातियां ही रिजर्वेशन का फायदा ले रही हैं, और आपने इसको डिबेट बना दिया। और आपके इस स्टेटमेंट के कारण पूरे भारत के अंदर आज जो है गैर अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के बीच में भेदभाव हो गया। अगर जिस दिन सही मायनों में भारत के अंदर संविधान लागू हुआ तो एक अछूत, एक शूद्र, एक अवर्ण का बेटा भी शंकराचार्य बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नॉन जुडिशियल जितनी भी पोस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सब में आरक्षण लागू होगा, SC/ST और OBC का। कैसे देख रहे हैं इस आदेश को? देखिए मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस आदेश को देख रहे हैं। आपने अपने सवाल का जवाब आधा तो खुद ही दे दिया कि नॉन जुडिशियल पोस्ट। संविधान में ये कहीं लिखा है कि जुडिशियल पोस्ट और नॉन जुडिशियल पोस्ट, और इस बात पे तो मंथन होना चाहिए कि कानून का मंदिर जानने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 75 साल बाद ये याद आया कि यहीं पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। और आरक्षण देखे अगर, और ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो संस्था है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को आरक्षण नहीं है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर आज भी संविधान के जो मूलभूत प्रावधान हैं आरक्षण के वो लागू नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट में तो इतने समय बाद क्यों याद आया ये? देखिए वो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए इतने समय बाद याद आया है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे महामहिम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय गवई साहब जो है धरातल पे भगवान का अवतार लेके आए और वो आरक्षण के प्रावधान लागू करेंगे। तो आपको शक है इसमें भी कुछ? ना, मुझे कोई शक नहीं, बस मुझे एक कहावत याद आ गई, गला काट के मोच ठीक करने वाली कहावत याद आ गई इस फैसले को देख के। देखिए मैं 2 बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ को रिजर्वेशन मिल रहा है तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं। क्यों खिलाफ है आप? खिलाफ मैं नहीं हूँ। अच्छा। मैं उसकी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। परंतु मेरे उसके साथ साथ कई और सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अगर 75 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ काम करने वाले उनको न्याय नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही भारत के अंदर एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके अंदर रिजर्वेशन के प्रावधान लागू नहीं होते, या कई और संस्थाएं भी हैं? अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज़ादी के 75 साल बाद भी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में कोई ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता, कोई बनिया शामिल नहीं हो सकता, कोई वाल्मीकि शामिल नहीं हो सकता, कोई यादव शामिल नहीं हो सकता, कोई जाटव शामिल नहीं हो सकता, और उन्होंने सिर्फ 3 जातियों की वैकेंसी निकाली। समझ रहे आप इस बात को कि राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं उसके अंदर ना तो ब्राह्मण, ना बनिया, और ना ही शूद्र, ना ही अछूत, उनको कोई भी आरक्षण के प्रावधान नहीं है। पब्लिकेशन भी होता है और भारत सरकार ये बात बोलती है कि इसके अंदर सिर्फ 3 या 4 या 5 जातियों के लोग ही शामिल होंगे, और वो जो नोटिफिकेशन है वो OBC की 6743 जातियों के विरोध में, शेड्यूल कास्ट की 2000 जातियों के विरोध में, पूरे ब्राह्मण समाज के विरोध में और पूरे बनिया समाज के विरोध में। नहीं, सवाल ये है सर, जो नॉन जुडिशियल पोस्ट में आरक्षण लागू हुआ है, जैसे आपने कहा 75 साल लग गए इसको, तो क्यों लग गया 75 साल? किसने रोका था ये? देखिए अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की संस्था की बात कर रहे हैं, आरक्षण के प्रावधान लागू हुए, मैं इस बात का मैं सहमति देता हूँ, परंतु क्या ये आरक्षण रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा? अब रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में आपको एक बात बता दूं
कि जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है न केवल उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ को 75 साल तक आरक्षण नहीं मिला तो इसका जिम्मेवार कौन है? जो हंगामा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण हो गया, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ को एक आरक्षण का एक सजेशन हुआ जिसके मामले में अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी बात ये कि भारत के अंदर सभी संस्थाओं के अंदर आरक्षण लागू हो, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे राष्ट्रपति के अंगरक्षक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, परंतु कहीं भी आरक्षण के आज मूलभूत सिद्धांतों के साथ आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं हो रहे। तो गवाई साहब बधाई के पात्र हैं इस मामले में? नहीं है। अभी बात बताई कि गला काट के मोच ठीक करने वाली। गवाई साहब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो संविधान की मूलभूत संरचना आरक्षण के नाम पे थी उसे तो खत्म कर दिया, परंतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को आरक्षण दे दिया। उन्हें ना MCD दिखी, ना DDA दिखा, ना प्राइवेट सेक्टर दिखा, ना फिल्म दिखी, ना लिटरल एंट्री दिखी, ना जज दिखे, ना जुडिशरी दिखी, ना वकील दिखे, कुछ नहीं दिखा। और दिखा तो सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, और उसके बावजूद आप CGI जस्टिस, उनका दायरा वहां तक ही था ना, वो तो सरकार करेगी और जगह तो देखिए। आप लोग जो इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं उनका दायरा कहाँ तक था, कहाँ तक नहीं। अगर वो चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि कॉलेजियम के अंदर कितने SC ST OBC और माइनॉरिटीज आए हैं। तो वो कह रहे हैं इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। नहीं, वो खुल के ये तो बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा अनुसूचित जाति की कुछ जातियां ले रही हैं। वो ये तो बोल सकते हैं कि आरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से खत्म होना चाहिए। वो ये तो बोल सकते हैं कि भारत के अंदर जो जातिवाद अत्याचार का जो प्रारूप है वो आर्थिक है, परंतु वो ये भूल जाते हैं जब वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। महाराष्ट्र जाने पे उनका उस प्रोटोकॉल से स्वागत नहीं होता जितने पिछले चीफ जस्टिस का हुआ है। तो उस बात के लिए उन्होंने बोला नहीं बोला, क्या बोला? ये कुर्सी का अपमान है, मेरा अपमान नहीं है। देखिए ये एक मेरी बात सुनिए, आप पहले आप एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं, कुर्सी का अपमान नहीं। अगर कुर्सी का अपमान है तो आपने कितने लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया? आपने कितने लोगों को SC ST एक्ट के अंदर में FIR दर्ज कराई? आप अगर कुर्सी के अपमान की बात कर रहे हैं तो तब कुर्सी का अपमान नहीं था जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के व्यक्तिगत रूप से ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति की कुछ जातियां ही रिजर्वेशन का फायदा ले रही हैं, और आपने इसको डिबेट बना दिया। और आपके इस स्टेटमेंट के कारण पूरे भारत के अंदर आज जो है गैर अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के बीच में भेदभाव हो गया आरक्षण के। अब ये देखिए कि भारत के अंदर जो समाज पहले एक था, जाटा वाल्मीकि समाज एक था, वो उसमें दो भाग हो गई क्योंकि उन्हें लगता है कि आरक्षण का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, जबकि जो संविधान को और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन जो है संवैधानिक प्रावधान नहीं है, और उसके ऊपर बहुत गहनता से डाटा के बाद में अगर कोई निर्णय होता तो हम सभी लोग स्वागत करते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को तो उन्होंने आरक्षण दिया है। अरे सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को उन्होंने आरक्षण दिया है। अगर आप दिल्ली के MCD के कर्मचारियों में आरक्षण दे देते और उन्हें पक्का कर देते तो हो सकता है कि कई लाखों घरों को फायदा होता। नहीं, अच्छे काम की तो आलोचना कर रहे हैं आप, बुरे काम की भी। आपको काम ही आलोचना करने का है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेरा काम आलोचना करना है। बिल्कुल मुझे आपको यथार्थ और सच्चाई बतानी है कि आप गला काट के मोच अगर ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप न्याय कर रहे हैं। अगर गला काट के मोच, क्या गला काट दिया? गला ये काट दिया कि रिजर्वेशन के जो प्रावधान थे जितना खुल के गवाई साहब ने व्यक्तिगत तौर पर संवैधानिक प्रावधानों के को अनदेखा करते हुए ये कहा कि आरक्षण का फायदा कुछ लोग ले रहे हैं, वो गला काटना है। गलत क्या कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल कहा। हम आपसे पंजाब हरियाणा का डाटा नहीं देखा आपने? उसी आधार पे तो सब चीजें हुई है। देखिए पंजाब हरियाणा का कौन से डाटा की बात कर रहे हैं? किस डाटा को लेकर कोर्ट में पहुंचे हैं ना? नहीं, आधार पे तो उसके आधार पे अगर फैसला आता, पहली बात तो ये कि कोई भी फैसला हमें आस्था के आधार पे नहीं चाहिए, आपके विश्वास के आधार पे नहीं चाहिए। आप कहते हैं डाटा के आधार पे, तो क्या ये आरक्षण का जो मामला है ये सिर्फ पंजाब सरकार तक सीमित है? क्या ये आरक्षण का मामला नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में, बिहार के स्टेटों में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं होगा? और आप ये कहते हैं कि नहीं ये फैसला सही था। अगर ये फैसला सही था तो इसका मतलब आप तो शंकराचार्य के बयान से भी सहमत नहीं होंगे? वो भी कह रहे हैं आरक्षण ने 2 भागों में बांट दिया समाज को। ना, बिल्कुल सही। मैं तो इस बात से शंकराचार्य महाराज को मैं वंदनामी करते हुए मैं उनके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब से संविधान आया है देश 2 भागों में बट गया। एक भाग वो जिसके अंदर हजारों साल से करप्शन करने वाले लोग आज भी करप्शन के जगह पे बैठे हुए हैं। दूसरा अनारक्षित वर्ग वो जो
संवैधानिक अधिकार मांगता है, परंतु उसे अधिकार नहीं दिए जाते। अब आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग क्या, जब शंकराचार्य इस बारे में कहते हैं कि इसने 2 भागों में बांट दिया, तो मैं बताऊं, तुम लोगों ने तो इस पूरे भारत को जातियों में बांट दिया, 7-8 हजार जातियों में बांट दिया संविधान ने, तो फिर भी अमीर गरीब, शोषित शोषक, आरक्षित और गैर अनारक्षित में बांटा है। तो आप लोग जो ये सोचते हैं कि संविधान का फायदा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, तो मैं ये नहीं मानता। संविधान का सबसे ज़्यादा फायदा आज ये लोग उठा रहे हैं। अगर जिस दिन सही मायनों में भारत के अंदर संविधान लागू हुआ, तो एक अछूत, एक शूद्र, एक अवर्ण का बेटा भी शंकराचार्य बनेगा, परंतु ये लोग नहीं बनने दिए जा रहे, क्योंकि इन्हें आरक्षण इस बात का मिला हुआ है कि इनका जो धार्मिक आरक्षण है उस पर कोई आघात ना कर दे, उस पर कोई चोट ना। देखिए, कह रहे हमारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। देखिए, हाँ, इनकी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। देखिए, इनकी व्यवस्था कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी व्यवस्था, मैं वो बता दूं। न केवल इन्होंने इंसानों के पहले 5 वर्ण किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, उसके बाद इन्होंने जानवरों में भी भेदभाव किया। गाय को तो माता मान लिया और भैंस को दुष्कार दिया। उसके बाद में इन्होंने पेड़ों के अंदर भी पीपल में तो भूत चढ़ा दिए, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, और तुलसी को मान लिया। तो इन लोगों की भेदभाव की व्यवस्था देखिए कि ये काले गोरे से अलग, अमीर गरीब से अलग, जातियों में बांट रहे हैं, वर्ण में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, और अब आरक्षण के नाम पे बांट रहे हैं। अब ये जब आरक्षण को कोस रहे हैं, या आरक्षण को कह रहे हैं, या संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को कोस रहे हैं, तो संविधान है सब जड़, सारी समस्याओं की जड़। देखिए, देखो ऐसा है, पहले शंकराचार्य से एक क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, और मैं गलत हूँ तो मुझे श्राप देकर भस्म कर देना शंकराचार्य जी। पहले ये बता दें कौन से संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो BN राव ने संविधान बनाया उसका विरोध कर रहे हैं, या बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं। पहले आप ये बता दें, क्योंकि आपके कुछ पिछलग्गू लोग आज ये क्लेम कर रहे हैं कि संविधान जो बाबा साहब ने नहीं बनाया, डॉक्टर BN राव ने बनाया। तो जी शंकराचार्य महाराज, आप हमें ये बता दें कि BN राव के संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, तब हम आपसे आर्ग्यू करेंगे। और रही बात आपकी, मनुस्मृति का कौन विरोध करता? देखिए, मनुस्मृति का विरोध तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग करते हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं। तो उसी संविधान का विरोध कर रहे हैं वो। ना, उस संविधान का नहीं कर रहे ना। अरे आज़ादी के 75 साल बाद इनकी बुद्धि जागृत हुई है, इनकी मेरिट जागी है, और वो ये कहती है कि संविधान जो है वो BN राव ने बनाया, बाबा साहब ने नहीं बनाया। तो हो सकता है शंकराचार्य का जो इंटरव्यू है वो काट पीट दिया हो सकता है उसमें एडिट कर दिया हो। तो जब तक शंकराचार्य इस बारे में नहीं कहते कि वो BN राव के संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, कुछ भी कहना बेकार। आपने तो फंसा दिया शंकराचार्य। ना, मैं क्यों, मैं तो, मुझे डर लग रहा है मुझे भस्म ना कर दे, क्योंकि मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मैं इनकी व्यवस्था के हिसाब से कल जो है शंकराचार्य बन जाऊँ, और मैं वो वकालत छोड़ के ये पूजा पाठ करके मैं तो उनका विरोध हो जाएगा। अगर वो कहेंगे बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहा हूँ, तो ब्राह्मण उनका विरोध करेंगे। मैं तो इनके पिछलग्गुओं की बात कर रहा हूँ, जो जिन्हें 75 साल बाद ये आया है, बाद ये याद आया कि संविधान जो बाबा साहब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है। और अगर शंकराचार्य BN राव के संविधान का विरोध कर रहे हैं, तो मैं इस मामले में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ।